पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 34.30% मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। मेयर पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर। पानीपत में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। लोगों में मतदान को लेकर हालांकि बहुत ज़्यादा उत्साह देखने नहीं दिखा है अभी तक तो, और दोपहर 3 बजे तक का जो डेटा है 34.30% मतदान का, ये भी इस ओर इशारा करता है। चलिए, पानीपत में नगर निगम चुनाव को लेकर जो वोटिंग चल रही है इस पर और बेहतर अपडेट के लिए सीधे रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता राकेश बयाना का। हमारे साथ पानीपत से ही जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या अपडेट वोटिंग को लेकर के, और चूंकि जो पहले की खबर हम अपडेट कर रहे हैं, जोश नजर नहीं आ रहा है वोटर्स में, क्या अभी भी स्थिति वही है? अभी तक अगर आप बात करें 40% मतदान हो चुका है, और जिस प्रकार से, क्योंकि अब लोगों में ज्यादातर उत्साह नजर नहीं आ रहा है मतदान को लेके, क्योंकि जो एक तरफा माहौल नजर साफ स्पष्ट आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़े किए थे वो ऐसे दमदार नहीं थे कि कड़ा मुकाबला दे सके। और दूसरी तरफ जो पानीपत को जनरल कैटेगरी की सीट मिली थी, लेकिन पार्टी द्वारा एक महिला को, ओबीसी महिला को उम्मीदवार बनाया है, कहीं ना कहीं स्थानीय जो जनरल कैटेगरी के लगभग 2 लाख मतदाता है उनमें कहीं नाराजगी है, लेकिन वोट डालने आ रहे हैं, कम वोट प्रतिशत है। इस बात का साफ स्पष्ट है कि 2 मार्च को जिस तरह से मतदान हुआ था उसमें बहुत कम मतदान हुआ था, तो नाराजगी तो है, लेकिन वोट भी दे रहे हैं। नाराजगी पार्टी के लिए नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण ये भी है, तो क्या कम जो वोट परसेंटेज कम है या लोग कम पहुंच रहे हैं, तो इसको अब एक तरफा के तौर पर मानकर चला जा सकता है अगर हम थोड़ा सा समीकरण को समझने का प्रयास करें तो? बिल्कुल, अगर पानीपत की हम बात करें तो पानीपत का जो चुनाव है वो टोटली केवल औपचारिकता मात्र है, एक तरफा चुनाव। इसमें कहीं भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है कि एक तरफा चुनाव है, क्योंकि जो मेयर का कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किया वो पार्षद की टिकट मांग रहा था, उसको फिर मेयर का दिया गया, और कांग्रेस के प्रचार में कोई भी स्थानीय नेता या कोई भी बड़ा नेता नहीं आया। जिस तरह से धरातल से जो कांग्रेस है वो खत्म होती चलेगी, और जो पार्टी ने जब नामांकन का अंतिम दिन था उससे पहले ही अपने पार्षदों को टिकट दिए, टिकट अनाउंस भी नहीं किए। एक स्थानीय नेता ने अपने घर बुला के टिकट दिए, नामांकन भरने के, नामांकन 27 को नामांकन भरा। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी हार मान चुकी थी, और वही एक हर बात कहती है कि वोट कहाँ डालते हैं, जाता कहीं है, ईवीएम पे टिकड़ा फुटने वाला, और फुट भी रहा है। और अगर वोटर नहीं आ रहे हैं इस मतदान को लेकर के, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सियासी तौर पर जो घटनाक्रम है आप जो बता रहे हैं ये भी एक बड़ी वजह है। हालांकि आयोग ने तो लगातार प्रयास किया कि वोटर आए, अपने मत का प्रयोग करें, तो सही, अलग अलग ऑप्शंस हैं, वो जहां मर्जी लेकिन वोट करें। बिल्कुल, प्रशासन ने भी, और लगातार आज भी सवेरे जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों को अपील की है कि घर से बाहर निकले, मतदान करें। लेकिन जिस तरह से पिछले 10 सालों में पानीपत निगम भ्रष्टाचार से लिप्त रहा, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर और फैमिली आईडी को लेकर, लोग बहुत परेशान थे, ग्रस्त हैं, और आने वाला भी भविष्य कोई साफ नजर नहीं आ रहा। यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत हुई तो जिस तरह से निगम में प्रॉपर्टी आईडी में को लेकर जो भ्रष्टाचार है, इसमें कोई सुधार होता आगे भविष्य में भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए लोगों की नाराजगी तो है, कितना भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाएंगे। जब हमारे स्थानीय बड़े नेता जो पिछले कई दिनों से यहाँ प्रचार लगे हैं, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना भी कर दिया। उन्होंने भी इस बात को माना कि पानीपत के अंदर जो विकास की बात करें, प्रदेश में सबसे पिछड़ा इलाका माना गया है, और उन्होंने पूरा हालात देखे तो यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं है। बातें जरूर हो रही है लेकिन विकास नहीं है। आली पार्क को झील का नाम दिया गया था, आज तक पिछले 10 सालों में एक दिन पानी नहीं आया। राकेश, हम आपके पास फिर से लौटेंगे और डिटेल्स के लिए। आगे जैसे जैसे मतदान की प्रक्रिया बढ़ रही है, देखते हैं आगे, शायद कुछ उम्मीद बरकरार रखना चाहिए कि शायद वोटर पहुंचे। लौटेंगे, शुक्रिया इस वक्त आपका।